ऑडियो भाग 6 पुस्तक प्रेरणा भरे पावन प्रसंग। छोटी आयु में बड़ी सफलता। लूथर ने 21 वर्ष की आयु में धार्मिक सुधारों के लिए क्रांतिकारी हलचल पैदा कर दी थी। नेपोलियन ने 25 वर्ष की आयु में इटली पर विजय प्राप्त की थी। न्यूटन ने 21 वर्ष का होने से पूर्व ही अपने महत्वपूर्ण आविष्कार कर डाले थे। चेस्टरटन ने जब काव्य क्षेत्र में प्रवेश करके अपनी प्रतिभा से सबको आश्चर्य में डाल दिया था, तब वह 21 वर्ष का था। विक्टर ह्यूगो जब 15 वर्ष के थे, तब उन्होंने कई नाटक लिख लिए थे और 3 पुरस्कार जीते थे। सिकंदर जब दिग्विजय को निकला, तब कुल 22 वर्ष का था। फ्रांस की क्रांति का नेतृत्व करने वाली जोन ऑफ आर्क 17 वर्ष की थी। यदि उत्कंठ इच्छा और अदम्य भावना जागृत हो जाए, तो अल्प आयु में भी मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ बन सकता है। अधूरी शिक्षा। खलीफा हारून अल रशीद की एक यह इच्छा हुई कि राज्य में घूमकर यह देखा जाए कि जनता सुखी है कि नहीं। राज्य कर्मचारी कानूनों के पालन में किसी प्रकार से बाधक तो सिद्ध नहीं हो रहे हैं। एक दिन खलीफा घोड़े पर सवार होकर अपने मंत्री को साथ लेकर बगदाद शहर का निरीक्षण करने निकले। एक विशाल भवन पर मदरसा अब्बासिया का बोर्ड देखकर खलीफा ने मंत्री से पूछा, क्या हमारे शहजादे अमीन व मामून इसी मदरसे में तालीम लेने आते हैं? मंत्री के हाँ करने पर खलीफा घोड़े से उतरकर उस मदरसे में घुस गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि सफ़ेद दाढ़ी वाला एक वृद्ध अपने हाथ से पानी लेकर हाथ मुंह धो रहा है। उस वृद्ध ने खलीफा को सलाम किया। यह वृद्ध उन दोनों शहजादों के उस्ताद थे। उस्ताद के सलाम का उत्तर देते हुए खलीफा ने कहा, मैं आपके मदरसे का मुआयना करने आया था, पर दुख है कि आपके मदरसे की तालीम ही अधूरी है। मैंने अभी देखा कि आप नमाज पढ़ने के लिए हाथ मुंह धो रहे थे। उस समय शागिर्दों का यह फ़र्ज था कि वे आपके लिए पानी लाते और स्वयं आपके पैर धोते। उस्ताद का यह स्थान सबसे ऊंचा होता है। उसकी सेवा करना प्रत्येक शागिर्द का फ़र्ज है। मुझे दुख है कि इतने वर्षों में भी मेरे शहजादों को सेवा का यह छोटा सा पाठ भी आप ना पढ़ा सके। पवित्र आत्मा सब और पवित्रता ही देखती है। आचार्य रामानुज मंत्र पाठ करते हुए मंदिर की प्रदक्षिणा कर रहे थे कि वहाँ एक चांडाल स्त्री उनकी परिक्रमा के बीच में आ गई। आचार्य रामानुज ठिठक कर रुक गए। उनका वेद पाठ खंडित हो गया। क्रोधपूर्वक बोले, अरे चांडालिन, मेरे रास्ते से हट जा, मेरी प्रदक्षिणा अपवित्र ना कर। चांडाल स्त्री हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई और पूछने लगी, भगवान, मेरे चारों ओर पवित्रता ही पवित्रता व्याप्त है। कृपया बतला दीजिए कि मैं अपनी पवित्रता लेकर किस और कहाँ चली जाऊं। स्वामी रामानुज आचार्य को उसके कथन से मानो ज्ञान मिल गया। हाथ जोड़कर बोले, माँ, मुझे क्षमा करो, तुम निश्चय ही पवित्र आत्मा हो। विचार स्वातंत्र्य का सम्मान। एक बार एक अंग्रेज पादरी ने स्वामी श्रद्धानंद जी को लिखा कि मैं भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आया हूँ, किंतु हिंदी का ज्ञान न होने से मुझे अपने कर्तव्य में कठिनाई हो रही है। मैं आपके गुरुकुल कांगड़ी में रहकर हिंदी सीखना चाहता हूँ। मैं वचन देता हूँ कि जब तक गुरुकुल में रहूँगा, तब तक ईसाई धर्म का प्रचार विद्यार्थियों के बीच नहीं करूँगा। हिंदू धर्म के अखंड भक्त एवं विद्वान स्वामी श्रद्धानंद ने पादरी को उत्तर लिख भेजा कि आप अवश्य जाकर गुरुकुल में रहें और हिंदी पढ़ें, किंतु इस बात का वचन दें कि यहाँ आकर आप अपने धर्म का प्रचार पूरी तरह करेंगे। इससे मुझे प्रसन्नता होगी, क्योंकि इससे मेरे विद्यार्थी ईसा मसीह
तथा उनके प्रचारित धर्म के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। पादरी स्वामी जी की यह धर्म निष्ठा एवं उदारता देखकर इतना प्रभावित हुआ कि जीवन भर के लिए उनका मित्र बन गया। मनुष्य का शरीर एक बहुमूल्य संपदा है। एक नवयुवक महात्मा टॉलस्टॉय के पास आया और बोला, महोदय, मेरे पास एक पैसे की संपत्ति नहीं है। मैं जीवन में बहुत दुखी तथा निराश हूँ। महात्मा टॉलस्टॉय ने उससे सहानुभूति दिखाते हुए कहा, मेरा एक व्यापारी मित्र है। वह आदमी के शरीर के अवयव खरीदता है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें उससे मिला सकता हूँ। वह तुम्हें तुम्हारी आँखों के लिए 20,000, हाथों के लिए 15,000 और पैरों के लिए 10,000 की रकम दे सकता है। यदि चाहो तो यह अंग बेचकर आज ही तुम 45,000 के स्वामी बन सकते हो, और यदि तुम उसके हाथ अपने शक्ति एवं यौवन से भरे पूरे शरीर को बेच सको तो वह तुम्हें खुशी से लाख रुपए दे सकता है। यदि धनवान बनना चाहो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें आज ही उससे मिला देता हूँ। युवक भौचक्का सा टॉलस्टॉय की ओर देखता हुआ बोला, आप यह क्या कहते हैं? शरीर संपदा की तुलना में रुपया पैसा क्या मूल्य रखता है? 1 लाख तो क्या, मैं इसे 1 करोड़ में भी बेचने को तैयार नहीं हो सकता। महात्मा टॉलस्टॉय हंसे और बोले, जब तुम्हारे पास इतना मूल्यवान शरीर है तब तुम अपने को गरीब किस तरह कहते हो? युवक, मनुष्य का यह शक्तिशाली शरीर साक्षात कल्प वृक्ष है। इसको ठीक ठीक उपयोग में लगाओ, श्रम करो और देखो कि तुम शीघ्र ही सुख समृद्धि के स्थायी स्वामी बन जाते हो। पहला पत्थर वह मारे। व्यभिचार के अपराध में एक स्त्री को पकड़कर लाया गया। पंचों ने निश्चय किया कि पत्थर मार मार कर उसका वध कर डाला जाए। दर्शकों की भीड़ पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े हाथ में लिए खड़ी थी। अपराधिनी का मस्तक लज्जा से झुका था। वह भय से थर थर कांप रही थी। ईसा उधर से निकले। लोगों ने उन्हें रोका और इस अपराध एवं दंड व्यवस्था पर अपना अभिमत प्रकट करने का अनुरोध किया। लोगों को संबोधन करते हुए ईसा ने कहा, अपराधी को दंड देना उचित है, पर पत्थर उन्हें मारने चाहिए जिन्होंने कभी अपराध न किया हो, जो कभी व्यभिचार कर चुके हों। उनके लिए तो ऐसा करना सरासर अनुचित है। इस विवेक को दर्शकों ने ध्यानपूर्वक सुना। हाथों में रखे पत्थर नीचे गिरने लगे। भीड़ खिसकनी आरंभ हो गई। वध स्थली पर अपराधिनी और ईसा 2 ही खड़े थे। ईसा ने कहा, भटकने वाली लड़की, जा प्रभु से क्षमा मांग और नेक जीवन व्यतीत कर। अपनी स्थिति का ध्यान। दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध सामाजिक नेता श्री श्रीनिवास शास्त्री एक समय विश्वविद्यालय के कुलपति थे। अध्यापकों द्वारा किए हुए जुर्मानों की अपील लेकर अक्सर छात्र उनके पास जा पहुंचते थे और उनसे माफ़ी लिखा लाते। एक दिन अध्यापक मिलकर शास्त्री जी के पास पहुँचे और कहा, हम जुर्माना करते हैं और आप उसे माफ़ कर देते हैं। इस प्रकार क्या अनुशासन बिगड़ेगा नहीं? शास्त्री जी ने सहानुभूति के साथ अध्यापकों की बात सुनी और उसका औचित्य भी माना, पर अपनी भावनागत कठिनाई बताते हुए उनसे कहा, जब मैं छोटा था तो बड़ी निर्धन स्थिति थी। साबुन खरीदने के लिए 1 आना जब मेरी माता ना जुटा सकी तो मुझे मैले कपड़े पहनकर स्कूल जाना पड़ा। इस पर अध्यापक ने मेरे ऊपर 8 आना जुर्माना लगा दिया। 1 आना साबुन के लिए ही नहीं था तो 8 आना जुर्माना कहाँ से देता? अपनी इस स्थिति का स्मरण मुझे हो आता है और छात्रों का जुर्माना माफ़ करने पर विवश होना पड़ता है। हृदय परिवर्तन इस तरह। गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था। ब्रिटिश सरकार भी गांधी जी के नए नए आंदोलनों से तंग आ गई थी। एक अंग्रेज अधिकारी ने
तो क्रोध में यहाँ तक कह दिया, यदि मुझे गांधी अभी कहीं मिल जाए तो मैं उसे गोली से उड़ा दूं। बात छिपने वाली ना थी, गांधी जी को भी सुनने को मिल गई। वह दूसरे दिन सुबह ही उस अंग्रेज के बंगले पर अकेले ही पहुंच गए। उस समय वह अंग्रेज सो रहा था। जगने पर गांधी जी से भेंट हुई। उन्होंने कहा, मैं गांधी हूँ, आपने मुझे मारने की प्रतिज्ञा की है। आपकी प्रतिज्ञा आसानी से पूर्ण हो सके, अतः मैं यहाँ तक अकेला ही चला आया हूँ। अब आपको अपना काम करने से सुविधा होगी। इतना सुनकर अंग्रेज पानी पानी हो गया। मारने की कौन कहे, उसके मुख से कोई अब शब्द तक न निकला। उसका हृदय उसी समय बदल गया था। बाद में तो वह गांधी जी का परम भक्त बन गया। पश्चाताप। एक बार गांधी जी इतने थक गए कि उन्हें चारपाई पर लेटते ही नींद आ गई। रात्रि को 2 बजे जब आंख खुली तो उन्हें स्मरण हुआ कि वे रात्रि को सोने से पूर्व प्रार्थना करना भूल गए। उन्हें इसका बड़ा पश्चाताप हुआ और उनका शरीर थर थर कांपने लगा तथा पसीने से लथपथ हो गया। प्रातःकाल लोगों के पूछने पर उन्होंने सारी बात बताते हुए कहा, जिस भगवान की कृपा से मैं जीवित हूँ, उस भगवान को ही भूल गया। इससे बड़ी और क्या गलती होगी। धीर वीर और नेमी। घटना 1946 की है। बंबई बंदरगाह के नौसैनिकों ने विद्रोह का झंडा ऊंचा कर दिया था। अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें गोली से भून देने की धमकी दी थी। साथ ही भारतीय नौसैनिकों ने जवाब में उनको खाक कर देने की चुनौती दे रखी थी। बड़ी भयानक स्थिति थी। उस समय बंबई का नेतृत्व सरदार पटेल के हाथ में था। लोग उनकी तरफ बड़ी घबराई नज़रों से देख रहे थे, किंतु सरदार पर परिस्थिति का रंच मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। न तो वे अधीर थे और न विचलित। बंबई के गवर्नर ने उन्हें बुलाया और काफ़ी तुर्शी दिखाई। इस पर सरदार ने शेर की तरह दहाड़कर गवर्नर से कह दिया कि वह अपनी सरकार से पूछ ले कि अंग्रेज भारत से मित्रों के रूप में विदा होंगे या लाशों के रूप में। अंग्रेज गवर्नर सरदार का रुद्र रूप देखकर कांप उठा और फिर उसने कुछ ऐसा किया कि बंबई प्रसंग में अंग्रेज सरकार को समझौता करते ही बना। समर्थ गुरु की महानता। समर्थ गुरु रामदास को सुविधापूर्वक जितनी भिक्षा मिल जाती उतने में ही काम चला लेते थे। एक दिन प्रातःकाल उन्होंने भिक्षा के लिए एक घर का द्वार खटखटाया तो उन्होंने देखा कि गृह स्वामिनी किसी कारणवश आग बबूला हो रही है और अनाप शनाप बक रही है। उस समय वह अपना चौका पोत रही थी। उसने समर्थ गुरु की आवाज़ सुनी तो उसे और गुस्सा आ गया कि सुबह सुबह कौन भिखारी आ गया। वह उठी, दरवाज़ा खोला और चौका लगाने का वह पोतना उनके मुंह पर दे मारा। समर्थ गुरु तनिक भी रुष्ट ना हुए। उन्होंने उस चौका लगाने वाले गंदे कपड़े को अपने कमंडल में रख दिया और नदी पर स्नान के लिए चले गए। वहाँ उन्होंने उस कपड़े को खूब धोया। अब वह साफ दिखाई देने लगा था। धूप में सुखा लिया, फिर स्नान करके अपनी कुटिया पर लौट आए। शाम को भगवान की आरती के लिए उसी पोतने की बत्तियां बनाई। आरती करते समय भगवान से प्रार्थना की कि जिस प्रकार यह बत्ती प्रकाश दे रही है उसी प्रकार उस महिला का हृदय भी प्रकाशवान हो। कस्तूरबा ने हार मानी। एक बार कस्तूरबा बीमार थीं। उनकी बीमारी के निवारण के लिए गांधी जी ने उन्हें नमक छोड़ने को कहा। कस्तूरबा इस बात पर झल्ला उठी, बोली, कभी नमक भी छोड़ा जा सकता है? आप तो विचित्र विचित्र बातें कह देते हैं। इस पर गांधी जी ने नमक छोड़ने का व्रत ही ले लिया। कस्तूरबा को अपनी हार माननी पड़ी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। रामकृष्ण परमहंस की माता वृद्धावस्था में गंगा तीर पर रासमणी के काली घाट पर रहने लगी।
रानी रासमणी के दामाद ने उनके लिए गुजारे का प्रबंध करना चाहा तो माता ने कहा, ना, मुझे कुछ न चाहिए। रोज सवेरे गंगा स्नान करती और काली माँ का प्रसाद लेती हूँ, मेरे लिए यही सब कुछ है। उनके बहुत ही आग्रह पर उन्होंने कुल 2 पैसे का पान मंगाकर उनका आग्रह पूरा किया। यह सुन वे बोल पड़े, हाँ माँ, यदि ये त्याग न होता तो परमहंस देव कैसे जन्मते। दान। एक विदेशी पादरी जुगल किशोर बिरला के पास आर्थिक सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से पहुँचे और बोले, मैं आपसे यह अपेक्षा लेकर आया हूँ कि मेरी आर्थिक मदद करें। बिरला जी यह अच्छी तरह जानते थे कि अधिकतर पादरी धन का लालच देकर हिंदुओं को ईसाई बना लेते हैं। फिर भी उन्होंने उस पादरी को निराश लौटाना उचित नहीं समझा। धन देने के साथ ही उन्होंने अपनी शर्त बताते हुए कह दिया, आप इस धन को केवल ईसाइयों के लिए खर्च करें, हिंदुओं के लिए नहीं। ईसाई पादरी श्री बिरला जी से प्रभावित हुआ, साथ ही उनकी धर्म निष्ठा देखकर स्तब्ध भी रह गया। पेंसिल का टुकड़ा। बापू बहुत देर से किसी चीज को ढूंढने में परेशान थे। काका साहब ने पूछा, बापू आप क्या ढूंढ रहे हैं? पेंसिल का टुकड़ा, बापू का छोटा सा उत्तर था। काका साहब अपनी पेटी से पेंसिल निकालकर बापू को देने लगे। उन्होंने उस पेंसिल को लेने से इनकार कर दिया और कहा, मैं उसी छोटी पेंसिल को चाहता हूँ, केवल उसी टुकड़े को, क्योंकि वह मेरे छोटे लड़के के मित्र ने मुझे दी थी, अतः उसे मैं कैसे खो सकता हूँ। काका साहब बोले, बापू अभी आपको पेंसिल की आवश्यकता है तो आप दूसरी पेंसिल से कार्य निकाल लीजिए, फिर मैं आपकी पेंसिल ढूंढ दूंगा। उन्होंने सिर हिलाया। बापू और काका साहब दोनों ने उस पेंसिल को ढूंढा। थोड़ी देर में वह पेंसिल मिल गई। वह पेंसिल का छोटा सा टुकड़ा था। बापू को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके लिए प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता थी। वह छोटी से छोटी वस्तु को भी बेकार नहीं समझते थे।